बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बच्चे आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हम इधर डिफ़ाइन कर रहे हैं 12 टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके अलावा और भी हैं लेकिन मोस्टली रिपीटेड जो हैं ये 12 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। तो हम इनको एक एक करके आगे स्लाइड्स में वीडियो में से इनको डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, लास्ट में ओवरलैपिंग सेट है। बच्चे हम डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट और नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट और मेंबर अवेलेबल ना हो, प्रेजेंट ना हो, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। इसके बाद है सिंगलिटन सेट। और सिंगलिटन सेट वो जिसको में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो और एक एलिमेंट अवेलेबल हो, एक मेंबर अवेलेबल हो, उसे कहते हैं सिंगलिटन सेट। हाँ, हमने एक एक को एग्जांपल के साथ डिफाइन किया। और एम्प्टी सेट को कैसे हम इंडिकेट करते हैं, सिंबल गिवन है। फाइनाइट सेट वो सेट है जिसमें फाइनाइट सेट वो सेट है जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, जिसमें हम मेंबर्स को काउंट कर सकें, उससे कहते हैं फाइनाइट सेट। ये दोस्तों जी बच्चे, तो इनफाइनाइट सेट वो है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना कर सके उनको, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद है बच्चे सब सेट, मतलब वो सेट है जिसमें एक और सेट पाया जाए, अ सेट कंटेन्ड विद इन एन अदर सेट। जिस तरह सैम्पल सबसेट होता है पॉपुलेशन का, मतलब कि पॉपुलेशन ड्रा किया जाता है, पॉपुलेशन से हम ड्रा करते हैं सैंपल। इस तरह मतलब कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन वो एक सैंपल है। तो सबसेट किसे कहते हैं, मतलब कि एक सेट किसी और सेट में मौजूद हो तो सबसेट उसको कहते हैं जिसमें एलिमेंट्स किसी ओरिजिनल सेट से हों और लेकिन वो सब जो सबसेट में अवेलेबल हो उसे कहते हैं सबसेट। इसके बाद है प्रॉपर सबसेट। एक सबसेट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल सेट है। एक वो सेट जो ओरिजिनल सेट के इक्वल ना हो तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और जो सेट ओरिजिनल सेट से ड्रॉ किया जाए, मतलब ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स एक सेट में मौजूद हो तो वो सेट बन जाता है सबसेट ऑफ द ओरिजिनल सेट। जी बच्चे, अब पावर सेट डिस्कस करेंगे। पावर सेट जिसको सकल सेट भी कहा जाता है। पावर सेट क्या है, मतलब कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। मतलब एक गिवन सेट हो उससे अगर हम कितने पॉसिबल सेट्स बना सकते हैं, उनसे एलिमेंट्स ड्रॉ करके एक्सट्रैक्ट करके कितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं एक गिवन सेट से। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट जो गिवन है उससे कितने सेट हम बनाए हैं, जो ये ऑल पॉसिबल सबसेट है उसे कहते हैं पावर सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट वो है जिसमें ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आ जाएं, जिसमें ऑल पॉसिबल मेंबर्स आ जाएं। जी हाँ, मतलब कि से अ सेट दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट, तो उनको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम इंडिकेट करते हैं बाय यूज से और इनवर्स ऑफ सिग्मा सी। और है इसके बाद डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, जब दो या दो सेट से ज़्यादा सेट्स हों उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद हो। जी हाँ, डिसजॉइंट से तो हम उनको कहते हैं जिसमें दो और दो से ज़्यादा सेट्स मौजूद हों, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट अवेलेबल ना हो तो वो सेट्स एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट कहलवाएंगे। जी बच्चे, तो आगे हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या है, टू आर मोर सेट्स विद कॉमन एलिमेंट्स। जब दो या दो से ज़्यादा सेट हों और सब में कोई कॉमन एलिमेंट हो उसे कहा जाता है ओवरलैपिंग सेट। मतलब कि एक सेट अगर दूसरे सेट को ओवरलैप करता है थ्रू
कॉमन एलिमेंट्स तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग सेट, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेट हों और उनमें कॉमन एलिमेंट्स हों तो वो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलवाएंगे। इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल सेट उनको कहा जाता है मतलब दो सेट हों जिसमें सेम एलिमेंट्स अवेलेबल हों। जी, दो सेट हों जिसमें सेम एलिमेंट्स अवेलेबल हों। टू सेट्स विद द सेम एलिमेंट्स, एग्जाम्पल गिवन है, दो सेट हों और उनमें सेम एलिमेंट्स सेम मेंबर्स मौजूद हों तो इक्वल सेट कहा जाता है। और दो सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट बनेंगे जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। जी हाँ, मतलब कि एलिमेंट्स का तादाद इक्वल है, एलिमेंट्स का तादाद इक्वल है लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं हैं तो उनको कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। अगर एलिमेंट्स के तादाद में इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं है तो वो है इक्विवेलेंट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और सेम मेंबर्स हैं और सेम एलिमेंट हैं तो उनसे तो वो सेट आपस में इक्वल सेट बनेंगे। तो दोस्तों ये थे बच्चे 12 टाइप्स ऑफ सेट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियोस बनाने में हमारी हौसला अफजाई हो जाए। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।